की ताबड़तोड़ खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाज़रीन ग्रामी, चीन और भारत की जंग में मज़ीद शिद्दत। चीन का साथ देने के लिए मिस्र मैदान में आ गया। मिस्र की दुनिया की ख़तरनाक तरीन एयरफोर्स ने भारत की एयरफोर्स की धज्जियाँ उड़ा दी। मिस्र के 52 से ज़्यादा जंगी तियारे लद्दाख से होते हुए भारत की दिल्ली एयरबेस पर टूट पड़े। मिस्र ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। मिस्र के जंगी तियारे और भारत के राफेल तियारे आपस में टकरा गए। फ़ज़ाओं में घुमसान की जंग। चीन और मिस्र ने भारत के 3 से ज़्यादा जंगी तियारे तबाह व बर्बाद कर दिए। पूरे भारत में कोहराम मच गया। नरेंद्र मोदी की चीखें निकल गईं। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मिस्र से मोहब्बत करते हैं और चीनी फ़ौज को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि चीन का साथ देने के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुस्लिम मुल्क की एयरफोर्स यानी मिस्र की एयरफोर्स ने भारत पर धावा बोल दिया। मिस्र के 52 जंगी तियारे और राफेल के दरमियान घुमसान की जंग। फ़ज़ाओं में डॉग फाइट शुरू हो गई। भारतीय तैयारों के परखच्चे उड़ा दिए। चीन के तैयारों पर वार करने की कोशिश मिस्र ने नाकाम बना दी। मिस्र ने ख़तरनाक तरीन चीन के साथ मिलकर हमले करने का ऐलान कर दिया। भारत के एक एक कोने में घुसकर तबाही मचा देंगे। देखा जाए तो भारत चीन खूनी जंग में बदल चुकी है। भारत आपे से बाहर हो गया है। भारत अपना ख़तरनाक तरीन डिफेंस सिस्टम लद्दाख नस्ब कर चुका है। भारतीय फ़ौज ने जंग की तैयारी पकड़ ली है। भारतीय फ़ौज को शिकस्त सामने नजर आने लगी। दूसरी जानिब चीन अपना S-400 भी मैदान में ले आया है। इंडियन तैयारों पर हमला कर दिया। 3 इंडियन तैयारों को उड़ा कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपना आकाशनमी मिसाइल दिफाई निज़ाम चीन की सरहद पर पहुंचा दिया है। मिसाइल दिफाई निज़ाम को लद्दाख के इलाके में नस्ब किया गया है, जबकि सरहदी इलाके में जंगी तियारे पहुंचा दिए गए हैं। कुछ इत्तलात के मुताबिक भारत चीन के साथ सरहद पर 30 से ज़्यादा जंगी तियारे पहुंचा चुका है। इन जंगी तियारों में रूसी साख्ता Su-30 जंगी तियारे भी शामिल हैं। ये इत्तलात भी मिली हैं कि भारत ने चीन की जानिब से हमालिया की मुतनाज़े सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपनी फ़ौजों की तादाद बढ़ा दी है। इस हवाले से भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन ने हमालिया की मुतनाज़े तरीन सरहद पर 2 तरफ़ा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में फ़ौज और अस्करी तनसीबात का इजाफा कर दिया है। उनके मुताबिक चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वसी पैमाने पर फ़ौजी दस्तों की तैनाती और असलहा ज़ख़ीरा कर रहा है। चीन की जानिब से नई पेश रफ्त के नतीजे में नई दिल्ली को जवाबात का सामना करना पड़ा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फ़ौज के कुछ इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। इस तमाम सूरत हाल में भारत की हुकूमत इस वक्त पूरी तरह बौखला चुकी है। चीन और भारत के मबैन सरहदी तनाज़ा तूल पकड़ गया। स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल दौलत बेग गोल्डी पर भी महाज गर्म हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक भारत को चीन से छेड़खानी महंगी पड़ गई। डीप सांग सेक्टर में भी चीन ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल मशरकी लद्दाख के इलाके दौलत बेग गोल्डी पर भी महाज गर्म हो चुका है। चीन ने भारतीय फौज को पॉइंट 10 से 13 तक गश्त करने से रोक दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दौलत बेग ओल्डी सियाचिन ग्लेशियर पर सप्लाई का अहम जरिया है। चीन ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाली कराक्रम हाईवे की हिफाजत की मंसूबा बंदी कर ली है। चीन डीप सांग सेक्टर में अपनी पोजीशन वाजे कर चुका है। डीप सांग सेक्टर के इलाके में बड़ी तादाद में चीनी फौजियों के जमा होने की इतलात मौजूद हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक
इनमें दावा किया गया है कि भारतीय सजा के एक 20 से 30 किलोमीटर के फासले पर डीप संग में चीन ने बड़ी तादाद में फौजी गाड़ियां और फौजी साजो सामान नस्ब कर रखा है। उधर भारत की जानिब से भी सरहद पर फौज भेजने का सिलसिला जारी है। दोनों मुल्कों के मबैन अभी लद्दाख और सकम में भी कशीदगी जारी है। चीनी वजारत दिफा ने कहा है कि सर्दी कशीदगी का जिम्मेदार भारत है। नई दिल्ली ने वादी गलवान में दाखिल न होने का मुआहदा तोड़ा। 2 रोज़ कबल भारतीय और चीनी फ़ौज के मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हुआ तो पैंगोंग से चीनी फ़ौज की वापसी का मामला भी उठाया गया। अपोजिशन रहनुमा ने मोदी सरकार पर फिर तंज के तीर बरसाते हुए कहा है कि चीन ने हमारी ज़मीनें ले ली हैं और भारत वापसी के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। चीन कहता है कि यह भारत की ज़मीन नहीं और मोदी सरेआम चीनी दावे की तायीद कर रहे हैं। उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी भारतीय फ़ौज की बजाय चीन की हमायत क्यों कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चीन हमारे इलाके में घुसा न कि ज़मीन पर कब्जा हुआ। इसके अलावा भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के तैयारे परवाज़ों में मसरूफ़ थे। चीनी S-400 ने मिसाइल दाग दी जिसकी वजह से तैयारे हादसे का शिकार हो चुके हैं। तैयारे हादसे का शिकार होने से कबल पायलट पैराशूट से छलांग लगाने में कामयाब रहा और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय मीडिया ने झूठ बोलना और छुपाना शुरू कर दिया है कि त्यारा तकनीकी खराबी की वजह से गिरा। हालांकि चीन के मिसाइल 2 त्यारों को फुल टारगेट पर जा लगे। भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक त्यारा तकनीकी खराबी के सबब पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया था। पायलट को हेलीकॉप्टर के जरिए जानी हादसे से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबों मालियत के त्यारों में से 4 फनी खराबियों के बाइस आपस में टकराने से तबाह हुए जबकि 2 पाकिस्तानी त्यारों ने मार गिराए थे। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त 7 त्यारे मौजूद हैं और सभी त्यारों को जदीद त्यारसाजी और बेहतर त्यारों के साथ मिलकर मल्टी रोल जेट त्यारों में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर चीन के जंगी त्यारों हेलीकॉप्टरों की सरगर्मियों में इजाफे को देखते हुए हिंदुस्तान ने भी पेशरफ्ता एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। अगर चीन के साथ किसी त्यारे ने LAC को अबूर किया तो इन मिसाइलों के जरिए उन्हें फ़ज़ा में ही तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा।